बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन आप फिर से एक कशमकश का शिकार हो चुके हैं। ये जरा इस वीडियो के नीचे राना सिकंदर हयात साहब का एक बयान देखिए। उसमें उन्होंने कहा है, नो डिसीजन ऑन एक्सटेंशन ऑफ स्कूल हॉलीडेज येट। फेक न्यूज को जो है ना अवॉइड कीजिए। इस बयान के बाद स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, असातिज़ा कराम हैं, उनको ऐसे कशमकश में डाल दिया है कि बंदा समझता है, कभी सोच रहे हैं जी स्कूल बंद हो जाएंगे, 15 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। कोई कह रहा है जी स्कूल जो है वो खोले जाएंगे 31 मार्च के बाद। इस बयान को जरा मैं इस बयान पे आज बात करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग जो है जिस कशमकश का शिकार हैं वो ना हो सके। इस बयान को जरा गौर से पढ़िए। उन्होंने कहा है कि अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तक, येट का मतलब अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन फैसला हो जाना है। मैं आपको बता रहा हूं इस पे, क्योंकि तजवीज जो है वो सूबों की जानिब से वजीर आजम साहब को जा चुकी है कि 15 अप्रैल तक स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो है उनको बंद रखा जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए, और ऐसा हो भी जाना है। और फिर राना सिकंदर हयात साहब ने अपना बयान दोबारा से बदल लेना है, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया था कि इनका ये बयान इस तरह का आया है, लेकिन ये बयान जो है वो बदलेगा, क्योंकि फैसला इस वक्त सूबे का नहीं है। ये फैसला जो पहले भी हुआ था वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वजीर आजम साहब की जानिब से ये फैसला हुआ था, और अब भी ऐसा ही होना है। इसका सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम सूबों पर यह फैसला इकट्ठे लागू किया जाएगा, और इदारे जो है उनको बंद रखने के लिए अगर वजीर आजम साहब की जानिब से कोई तजवीज आ गई, फैसला आ गया, तो अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर इनको स्कूल जो है उनको बंद रखना पड़ेगा। और है भी हकीकत कि हमारे, अभी मैं आज की बात करें तो मैंने पेट्रोल डलवाने के लिए हाई ऑक्टेन का, जब उनसे कहा कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल दें जी, तो वो हाई ऑक्टेन का रेट मैंने देखा वो सिंपल पेट्रोल से 2 गुना ज्यादा कर दिया जी। 600 से ऊपर उसका रेट जा चुका है, 600 रुपए लीटर। तो इसका मतलब है कि किल्लत मौजूद है, क्योंकि ये सारी जो कीमतें तय होती हैं डिमांड और सप्लाई पे होती हैं। इसका मतलब है उसकी भी किल्लत मौजूद है, दूसरे पेट्रोल की किल्लत भी हो जानी है। पहले भी डिस्कस किया आप लोगों से कि इतनी किल्लत मौजूद है कि ये पीएसएल के जो मैचेस हैं, जिनको रखई तमाशाइयों की वजह से गया था, वो तमाशाई ग्राउंड में आने की उनको इजाजत नहीं है कि पेट्रोल जो है वो ना लगाया जा सके, उसको बचाया जा सके जितनी बचत हो सकती है। इसलिए इस बयान के बाद आप कशमकश का शिकार ना हो कि स्कूल जो है वो पता नहीं आगे उनकी एक्सटेंशन होती है कि नहीं होती। तजवीज चली गई है, तो अब वजीर आजम साहब पे फैसला है कि उन्होंने इसका फैसला करना है, छुट्टियां बढ़ानी है, ऑनलाइन करना है मजीद या नहीं करना। ये सारी चीजें, वो जो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं उनके ऊपर, उनको देखते हुए कि पेट्रोल की कोई अरेंजमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसको देखते हुए किया जाएगा। और आजकल न्यूज ये भी चल रही है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मुज़ाकरात की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। खुशाइंद है, अच्छी बात है, लेकिन ईरान ने अपनी शराइत रख दी है। हमारी भी दुआ है कि ये जंग जो है वो बंद हो जाए और स्कूल खुल जाए। बच्चे यकीन करें बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो पढ़ने वाले खास तौर पर बच्चे हैं, जो बच्चे जिनका पढ़ाई से दिल नहीं लगता, वो भागते हैं पढ़ाई से, वो तो यही चाहते हैं 15 अप्रैल क्या वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ताहयात जो है वो स्कूल बंद कर दें, कॉलेजेस बंद कर दें, हमें वैसे ही पास कर दें। भाई कुछ पढ़ोगे, कुछ लिखोगे पेपर के अंदर, फिर ही पास किया जाएगा ना आपको। तो ये जंग बंदी जो है अगर ये होती है तो उसके बाद शायद आपके जो इदारे हैं वो 31 मार्च को खोल दिए जाएं। लेकिन अगर जंग बंदी नहीं होती, पेट्रोल का यही बहरान रहता है, तो फिर 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल के बाद फिर मजीद आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसको। तो राना सिकंदर हयात साहब से गुजारिश है कि पहले ऊपर से जो राना कंफर्म कर लिया करें, वजीर आजम साहब के जो मुशीर है उनसे पूछ लिया करें कि क्या सिलसिला चल रहा है। अब आपने एक बयान छोटा सा दिया, लेकिन उससे जाहिर सी बात है अगर हम स्कूल के ऑनर हैं तो हम भी खुश हो रहे हैं, और हम अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं बच्चे पढ़े, वो भी खुश हो रहे हैं कि चले जी शुक्र है छुट्टियां नहीं बढ़ी। हम यही चाहते हैं कि छुट्टियां नहीं बढ़नी चाहिए, स्कूल्स खुलने चाहिए। इवन कि आप लोगों को ये भी बताता चलूं, आज की ये खबर है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, दुबई में, शारजा वगैरह में, सारों में, यहां पर भी 30 मार्च से स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए उन्होंने। 30 मार्च को उन्होंने ऐलान कर दिया है कि स्कूल जो है वो फिजिकल क्लासेज उनकी जो है वो ऑन शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जंग जो है वो शायद खत्म होने के मराहल में आ चुकी है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो वहां पर अगर, जहां पर हमले जारी हैं ईरान की जानिब से, दुबई की तरफ हमले जारी हैं, सऊदीया की जानिब हमले जारी हैं, तो वहां पर अगर स्कूल खोले जा सकते हैं तो यहां पर भी पेट्रोल की अरेंजमेंट कर लें। आपको खुदा का वास्ता है पेट्रोल अरेंज कर लें। बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है, तालीमी इदारों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन तक पहुंचे और ये स्कूल जो है वो 1 अप्रैल को खोल दिए जाएं, ताकि बच्चे जो है अपनी तालीम को जारी रख सके। उनके इम्तिहानात जो हैं, और इम्तिहानात वालों के लिए फिर वही बात, इम्तिहानात कैंसिल किसी सूरत आपके नहीं होंगे, इम्तिहान आपके लाजमी होंगे। अपनी इम्तिहानात की तैयारी जारी रखिएगा, हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।